बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज गुजरात पहुंचे। गुजरात के सूरत एयरपोर्ट में उनका ज़ोरदार स्वागत हुआ। गुजरात में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां पर चुनाव प्रचार करने आए हैं। 26 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होगी और तकरीबन 28 अप्रैल को नतीजे आ जाएंगे। पिछले बार जब यहां पर निकाय चुनाव हुआ था तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अच्छी खासी सीटें चुनाव में जीती थी। हालांकि एमआईएम पार्टी गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ रही थी। इस बार भी एमआईएम पार्टी ने लगभग 200 के ऊपर उम्मीदवार पूरे नगर निकाय चुनाव में उतारे हैं और यहां पर चुनाव प्रचार करने ओवैसी साहब के साथ साथ इम्तियाज़ जलील साहब भी पहुंच चुके हैं। इससे पहले माजिद हुसैन भी यहां पर प्रचार पहले से कर रहे हैं। बात करें पिछले बार चुनाव की तो यहां पर 2021 में चुनाव हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अहमदाबाद नगर निगम में 7 सीटें चुनाव में जीती थीं, जिसमें 4 सीटें जमालपुर वार्ड से थीं और 3 सीटें मकतपुरा वार्ड से थीं। एमआईएम पार्टी यहां पर 7 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इसके अलावा मोडासा नगर पालिका में भी एमआईएम पार्टी ने 9 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करी थी। सिर्फ 12 उम्मीदवार उतार कर यहाँ पर 9 सीटें एमआईएम ने जीती थी और मुख्य विपक्षी पार्टी यहाँ पर एमआईएम पार्टी बनी थी। इसके अलावा गोधरा के अंदर भी एमआईएम पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल करी थी। यहाँ पर एमआईएम पार्टी महज 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 7 सीटों पर उसको बड़ी जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा भरूच नगर पालिका में भी एमआईएम पार्टी ने 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और यहाँ पर 1 सीट पर उनको जीत मिली थी। तो यहाँ पर 24 सीटें ऐसी थीं जहाँ पर एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। हालांकि इस बार एमआईएम पार्टी का ये गिराव बढ़ सकता है, क्योंकि सूरत के अंदर एमआईएम पार्टी पिछले बार एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर इस बार एमआईएम पार्टी पहले के मुकाबले मजबूत है और यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी चुनाव जीतती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा जो कच्छ ज़िला है, वहाँ की भुज विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी को लगभग 38,000 वोट मिले थे। इस सीट पर भी एमआईएम पार्टी ने काफ़ी उम्मीदवार उतारे हैं और यहाँ से भी कच्छ ज़िले से भी एमआईएम पार्टी को अच्छी खासी सीटें आने की उम्मीद हैं। अब देखना होगा कि एमआईएम पार्टी गुजरात नगर निगम चुनाव में कितनी बड़ी कामयाबी हासिल करती है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और पिछले कई सालों से भाजपा का शासन यहाँ पर चल रहा है। आम आदमी पार्टी भी पिछले दिनों से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर उसने जीत हासिल करी थी। इसके अलावा सूरत नगर पालिका में भी आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिली थी, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर यहाँ पर उभरी थी। तो ऐसे में एमआईएम पार्टी को यहाँ पर अच्छी खासी संभावनाएं हैं और हो सकता है कि मुस्लिम वोट अगर यहाँ पर एकजुट तरीके से एमआईएम को मिल गए तो एमआईएम पार्टी यहाँ पर बड़ा खेल कर सकती है। इसके अलावा गुजरात के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है, उसके कई प्रत्याशी चुनावी मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। इस वजह से भाजपा को कई सीटों पर निर्विरोध चुनाव में जीत भी मिल चुकी है। तो अब एमआईएम पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब दोनों लोग आज चुनाव प्रचार करने गुजरात पहुंच रहे हैं। 5 बजे सूरत में उनकी जनसभा होनी है और 7 बजे एक और जनसभा होनी। कुल मिलाकर 2 जनसभाएं आज गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी की होनी हैं।